जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके मन में हर देवी देवता का नाम बसता हो, आपके होठों पर हर पल प्रभु का स्मरण होता हो और फिर भी अंदर एक गहरी खामोशी, एक अजीब सा अकेलापन घर कर जाए। ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये उन तमाम भक्तों का है जिनका दिल भक्ति के सागर में डूबा है, लेकिन किनारा अब तक दिखाई नहीं देता। आज हम उस रहस्य की बात करेंगे जिसे जानकर आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपका विश्वास और अटूट हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, बीच में एक पल को भी मत छोड़िए। और अगर दिल के किसी कोने में कुछ भी स्पर्श हो तो सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए। विश्वास मानिए, आपका ये एक शब्द इसी दिव्य वातावरण के साथ भगवान श्री कृष्ण तक जरूर पहुँचेगा और फिर देखना आपकी किस्मत कैसे करवट बदलती है। तो आइए इस दिव्य यात्रा को अब प्रारंभ करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि आपके मन में हर देवी देवता का वास है, आपके होठों पर हर पल प्रभु का नाम है, फिर भी भीतर एक गहरी खामोशी, एक अजीब सा अकेलापन आपको घेरे रहता है। और हैरानी की बात यह है कि जैसे जैसे आप भक्ति में डूबते जाते हैं, जीवन बार बार वही करता है, सब कुछ आपके हाथों से छीन लेता है। वो रिश्ते, वो सहारे, वो सपने जिन पर आपको भरोसा था, एक एक करके बिखर जाते हैं। तब दिल में एक सवाल उठता है, प्रभु मैंने तो आपका नाम लिया था, फिर ये सब क्यों हो रहा है। जब जीवन में बार बार सब कुछ छिन जाता है, जब सहारे बार बार फिसल जाते हैं, तब मन का पहला सवाल यही होता है, प्रभु मैं कैसे बचूंगा। और यहीं पर श्री कृष्ण का रहस्य छुपा है। देखिए, जो चीज़ आपके हाथों से बार बार फिसलती है, वो इसलिए फिसल रही है क्योंकि वो आपके लिए स्थायी नहीं बनी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बच्चा किनारे पर रेत से महल बनाता है, समुद्र की लहरें बार बार आकर उसे गिरा देती हैं। बच्चा दुखी होता है, लेकिन समुद्र जानता है रेत का महल टिकाऊ नहीं है। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, वो जानते हैं अगर आपका भरोसा उन चीज़ों पर है जो समय के साथ बदल जाएंगी, तो जब वो चीज़ टूटेगी आप भी टूट जाएंगे। इसलिए वे उन सहारों को बार बार तोड़ते हैं ताकि आपका सहारा केवल उन पर टिक जाए। याद रखिए, जो प्रभु देता है वो कभी स्थायी रूप से छिनता नहीं, और जो छिन रहा है वो केवल एक परीक्षा है। गोपियों को देखिए, उनके लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ थे। जब वे अचानक मथुरा चले गए तो गोपियों का संसार उजड़ गया, लेकिन क्या उन्होंने किसी और को अपना सहारा बनाया? नहीं, उन्होंने अपने प्रेम को और गहरा कर दिया। उनका मन शरीर से कृष्ण के पास नहीं था, लेकिन आत्मा हर पल उनसे जुड़ी थी। यही कारण है कि उनका प्रेम अमर हुआ। समाधान यही है, अपने जीवन का केंद्र बदल दीजिए। अगर आपका केंद्र लोभ, संपत्ति या परिस्थितियां हैं तो छीनना आपको तोड़ेगा, लेकिन अगर आपका केंद्र श्री कृष्ण है तो दुनिया कुछ भी छीन ले, आपका मूल सुख, आपकी शांति और आपका प्रेम कभी नहीं छीनेगा। क्योंकि जो श्री कृष्ण के साथ है वो खोकर भी पाता है, और जो उनसे दूर है वो पाकर भी खो देता है। और जब ये सत्य आपके भीतर उतर जाता है, तब बार बार छीनना आपको डराता नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाता है। आप समझ जाते हैं, ये छीनना मेरा विनाश नहीं, मेरा निर्माण है। तब आप कह पाते हैं, प्रभु जो भी ले लो, बस आप कभी मत छूटना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बार बार जीवन से सब कुछ छिन जाए, बार बार सहारे फिसल जाएं,
तो स्वाभाविक है कि मन थक जाता है, टूटने लगता है। पर असली समाधान यहीं से शुरू होता है। जो बार बार छिनता है उसे अपनी स्थायी पहचान मत बनाइए। जीवन में जो भी चीज़ बदल सकती है, रिश्ते, धन, पद, मान सम्मान, उस पर अपना संपूर्ण भरोसा मत टिकाइए। उसे अपने जीवन का आभूषण मानिए, आधार नहीं। आधार सिर्फ उस पर बनाइए जो अडिग है, आपका प्रभु, आपका आत्मिक बल और आपके भीतर का सच्चा ज्ञान। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं तब खोना आपको तोड़ता नहीं बल्कि सिखाता है। बार बार छीनना आपके भीतर एक ऐसी दृढ़ता पैदा करता है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं डगमगाती। ये वैसा ही है जैसे सोने को बार बार आग में डालकर शुद्ध किया जाता है। हर बार वो और कीमती बनकर निकलता है। महाभारत के बाद भी अर्जुन के जीवन में हानि और दुख आते रहे, लेकिन गीता का ज्ञान उसके भीतर स्थित था। इस ज्ञान से उसे हर बार संभाला, हर बार खड़ा किया। यही समाधान है, अपने भीतर ऐसा आत्मिक बल जागृत करना कि कोई भी छीनना, कोई भी गिराना आपको भीतर से ना हिला सके। और सबसे महत्वपूर्ण, जब आप प्रभु को अपना एकमात्र स्वामी और सखा मान लेते हैं तब आपको पता चलता है कि जो भी छीन रहा है वो सिर्फ एक परिवर्तन है, हानि नहीं। क्योंकि प्रभु से जो मिला है वो कभी नहीं छीनता, वो तो हर जन्म में आपके साथ चलता है। सच्चाई ये है कि ये पीड़ा कोई सज़ा नहीं है बल्कि एक गहरी साधना की शुरुआत है। जब आपके पास सहारे होते हैं तब मन उन्हीं पर टिक जाता है, लेकिन जब सब सहारे टूट जाते हैं तब इंसान मजबूर होकर भीतर झांकता है और वहीं उसे मिलता है सच्चा सहारा, परमात्मा का सहारा। यही वो अवस्था है जहाँ से असली भक्ति का मार्ग शुरू होता है। महाभारत के युद्ध में भी यही हुआ। जब अर्जुन ने देखा कि सामने अपने ही गुरु, अपने ही भाई, अपने ही प्रियजन खड़े हैं तो उसका मन डगमगा गया। उसके हाथ कांपने लगे, धनुष छूट गया और वो पूरी तरह से टूट गया। वो पल जब वो खुद को सबसे अकेला महसूस कर रहा था, वही पल था जब श्री कृष्ण ने उसे गीता का दिव्य ज्ञान दिया। अगर अर्जुन के पास उस समय शक्ति, अहंकार और सहारे होते तो शायद वो ज्ञान कभी जन्म ही ना लेता। प्रभु हमसे इसलिए छीनते हैं ताकि हम समझ सकें जो कुछ भी हम पकड़ कर बैठे हैं वो स्थायी नहीं है। दौलत, रिश्ते, मान सम्मान, ये सब समय के साथ चले जाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो कभी नहीं छूटती वो है प्रभु का प्रेम और उनका साथ। जब ये सच्चाई दिल से उतर जाती है तब अकेलापन भी आशीर्वाद बन जाता है और हर छीनना एक नया पाना बन जाता है। जब जीवन में ये समझ आ जाती है कि बाहर की हर चीज़ अस्थायी है तब मन का मोह अपने आप ढीला पड़ने लगता है। आप महसूस करते हैं कि जो कल तक आपके पास था आज नहीं है और जो आज है वो भी कल चला जाएगा। लेकिन इस खोने के अनुभव में एक अनमोल खजाना छुपा है और वो है विरक्ति। ये विरक्ति आपको भीतर की ओर मोड़ती है जहाँ ना कोई छीन सकता है, ना कोई खो सकता है। इसलिए संत कहते हैं जिसे भगवान प्रेम करते हैं उससे वे दुनिया छीन लेते हैं। सुनने में ये कठोर लगता है पर वास्तव में ये उनकी सबसे बड़ी कृपा है। जब जीवन में बाहरी सहारे टूट जाते हैं तब भक्त मजबूर होकर उस एकमात्र अडिग सहारे को थाम लेता है, भगवान को। और तब शुरू होता है असली मिलन का सफ़र, जहां आपका हर आंसू, हर पुकार सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। श्री कृष्ण के जीवन में भी कई बार ये देखने को मिला कि उन्होंने अपने प्रिय भक्तों से वो छीन लिया जिससे उनका मन बंधा था, ताकि उनका प्रेम पूरी तरह से श्री कृष्ण में केंद्रित हो जाए। वे जानते हैं जब तक आपके मन में किसी और पर भरोसा बाकी है तब तक आपका प्रेम और समर्पण अधूरा है।
और जब ये परीक्षा पूरी होती है तब भगवान केवल खोया हुआ लौटाते ही नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक देते हैं, शांति, आनंद और एक ऐसा आंतरिक बल जो किसी भी परिस्थिति में अडिग रहता है। तब ना अकेलापन चुभता है, ना खोने का डर सताता है, क्योंकि आप जान जाते हैं अब मैं अकेला नहीं हूँ, प्रभु मेरे साथ हैं। और मित्रों, अगर आज की ये दिव्य चर्चा आपके हृदय को स्पर्श कर पाई हो, अगर कहीं भीतर आपको ये अनुभूति हुई हो कि प्रभु का सहारा ही सच्चा सहारा है, तो मैं आपसे हृदयपूर्वक आग्रह करता हूँ, कमेंट में सच्चे मन से लिखिए जय श्री कृष्ण। ये केवल शब्द नहीं होंगे, ये आपकी आत्मा का संदेश होगा जो सीधे उस प्रभु तक पहुँचेगा जिसके बिना जीवन अधूरा है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।